हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोल्युबिलिटी के बारे में। व्हाट इज सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी क्या है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। चलो हम लोग देखते हैं व्हाट इज सोल्युबिलिटी। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर लेते हैं और वाटर में कोई भी सोल्यूट जैसे नमक जो हमारे घरों में अवेलेबल है या फिर हम लोग चीनी जो हमारे घर में अवेलेबल है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं उसमें डिज़ोल्व करना शुरू करते हैं। तो डिज़ोल्व करना जैसे शुरू करते हैं तो उसमें एक कंडीशन आएगी कि उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जब डिज़ोल्व हो जाएगा उसके बाद उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। मतलब उसमें और भी हम लोग सोल्यूट को उस कंडीशन पे, मतलब दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे उसमें और भी ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। तो उस तरह की जो जितना अमाउंट उसमें डिज़ोल्व हो गया है उसी अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, सोल्युबिलिटी कहेंगे। यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी इसको हिंदी में घुलनशीलता भी कहते हैं। घुलनशीलता मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा घुला सकता है एक दिए गए कंडीशन पे। तो सोल्युबिलिटी क्या मतलब क्या होता है, इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट या द मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट of solute that can be dissolved in a given amount of solute, in a given amount of solvent or solution is called solubility. In a given amount of solvent or solutions at a given conditions of temperatures and pressure is called सोल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें सोल्युबिलिटी किसे कहेंगे, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि डिसॉल्व करेंगे एक दिए गए सॉल्वेंट में, दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में एट ए गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक दिए गए टेम्परेचर प्रेशर पे, है ना। क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर भी क्या करती है, सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करती है। सोल्युबिलिटी को टेम्परेचर प्रेशर क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो इसलिए यहाँ पे गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लगाया गया है। ठीक है, तो जितना अमाउंट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा दिए गए कंडीशन पे उसी अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, सोल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है, जो सपोज दैट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 100 ml वाटर ले रहे हैं, 100 ml पानी लिए। ठीक है, 100 ml पानी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शुगर डिजोल्व करना शुरू करते हैं। ये स्पून है, चम्मच है, चाय वाली चम्मच। ठीक है, चाय वाली चम्मच से क्या करते हैं, इसमें डिजोल्व करना शुगर शुरू करते हैं। तो चम्मच चम्मच डालते रहते हैं और इसमें क्या करते हैं, शुगर डिजोल्व होता हुआ चला जाता है। लेकिन ये का मतलब मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 2, 4 या 10 चम्मच डालने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे चीनी का घुलना बंद हो जाएगा और जो भी चीनी हम लोग डालेंगे वो नीचे क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, मतलब नीचे जमा हो जाएगा शुगर। ठीक है, नीचे शुगर का हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करके रिमूव कर देंगे और जितना हम लोग जिसमें डाले हैं उस चीनी को मेजर कर लेंगे। सपोज दैट अगर इसमें अगर x ग्राम यहाँ पे डिसॉल्व हो जा रहा है, x ग्राम शुगर अगर यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है 100 ml वाटर में, तो इसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो कितनी होगी, x ग्राम पर 100 ml। कितना हो जाएगा, x ग्राम पर 100 ml वाटर यानी कि सोलवेंट। ठीक है, तो जो भी हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोल्युबिलिटी कहेंगे, इस टेम्परेचर और प्रेशर पे, है ना। इस टेम्परेचर और प्रेशर जो है यहाँ पे सोल्यूट
जब सॉलिड हो तो प्रेशर वहाँ पे इफेक्ट नहीं करते, लेकिन जब सोल्यूट और गैस हो तो प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है सोल्युबिलिटी पे। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। solubility of solid in liquid। चलो देखते हैं ये क्या होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड solute that can be dissolved, that can be dissolved in a given amount of solvent or solutions at a given temperatures is called solubility of solid, solubility of solid in liquid। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट एक दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कहेंगे। क्योंकि सोल्युबिलिटी का मतलब ही आता है घुलनशीलता, घुलनशीलता, ठीक है, घुलनशीलता होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी के हिसाब से सॉल्यूशन को क्या किया गया है, 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोल्वेंट प्लस का होता है सोल्यूट, का बनता है यहाँ पे सोल्वेंट सोल्यूट्स को मिक्स करने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि इस हिसाब से सोल्वेंट या सोल्यूट के हिसाब से या इसके अमाउंट के हिसाब से यानी कि सोल्युबिलिटी के हिसाब से क्या किया गया, सॉल्यूशन को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक है इसका, on the basis of solubility of solute in solutions is divided into, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या फिर यहाँ पे सॉल्वेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इज डिवाइडेड into following types, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, या हाँ पहले अनसैचुरेटेड लेते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे द सॉल्यूशन which can dissolve more solute at given conditions is called saturated, is called अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग देखें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग वाटर लेते हैं 100 ml, 100 ml वाटर लेते हैं, ठीक है। और 100 ml वाटर लेने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 ग्राम यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, शुगर डाल देते हैं, चीनी। तो
शुगर डालने के बाद ये क्या होता है, इसमें मिक्स हो जाता है चीनी, लेकिन इसमें क्या होगा कि और भी ज़्यादा क्या होगा, शुगर मिक्स हो सकता है, और भी ज़्यादा शुगर इसमें मिक्स हो सकता है। तो चूँकि इसमें और भी ज़्यादा ये मिक्स हो सकता है, मतलब ये सॉल्यूशन में और ज़्यादा शुगर डिसॉल्व हो सकता है, तो इस तरह की जो सॉल्यूशन होगी जिसमें और भी ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, इस तरह की सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसके पीछे हम लोग लगा सकते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर, प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब दूसरा आते हैं, हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशंस which cannot dissolve more solute at the given condition is called saturated सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्युबिलिटी का होगा ने, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा वो सोल्युबिलिटी के बराबर होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है यहाँ पे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्वल टू का होगा, सोल्युबिलिटी होगा, यानी कि मैक्सिमम जब सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा तो उसमें और भी ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी कहते हैं। और उस तरह की जो सॉल्यूशन होगी उसी सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए यहाँ पे लेते हैं कि सपोज दैट ये अगर वाटर है, 100 ml वाटर है यहाँ पे, ठीक है, 100 ml वाटर है, और इसमें हम लोग क्या किए, x ग्राम जो है यहाँ पे शुगर डिसॉल्व हो गया मैक्सिमम। अब इससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इस कंडीशन पे इससे ज़्यादा शुगर यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो सकता है। तो जब इससे ज़्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन बन गया, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पे मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो गया, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, सोल्युबिलिटी कहते हैं। चूँकि ये इसमें और भी ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो इस तरह की जो सॉल्यूशन होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जो मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व रहता है, जो हम लोग कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोल्युबिलिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस तरह की सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और सॉल्यूशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक और सॉल्यूशन है जिसको हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। चलो उससे देखते हैं हम लोग, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस which cannot, which dissolved more solute than its solubility is called super saturated solution, is called super सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यह एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की जो अमाउंट है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कहीं ज़्यादा है, तो इस तरह की जो सॉल्यूशन होगी जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा डिसॉल्व कर दिया गया है, ज़बरदस्ती कह लो, उसमें ज़्यादा डिसॉल्व कर दिया गया है, तो इस तरह की जो सॉल्यूशन होगी उसी सॉल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डे हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप लोग जो है
कोशिश कीजिएगा कि 10 बजे से क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि 10 बजे से नेटवर्क सही रहता है, यहाँ भी सही रहता है और उम्मीद है आप लोगों के पास भी नेटवर्क सही रहता होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।